नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईवी रिवॉल्यूशन के बारे में। क्या है ईवी, क्या है ईवी का रिवॉल्यूशन और कैसे भारत के लिए ईवी ज़रूरी है और पूरे विश्व के लिए ईवी ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। क्या बदलाव आ रहे हैं ईवी को लेकर के भारत में, क्या आगे का लक्ष्य भारत ने रखा है ईवी को लेकर के, इस विषय के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ईवी होता क्या है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये ऐसे वाहन होते हैं जो विद्युत का उपयोग करते हैं चलने के। जैसे एक आम वाहन ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल का प्रयोग करता है चलने के लिए, वहीं पर ये ईंधन के रूप में इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का प्रयोग करते हैं और विद्युत से ये चलते हैं। तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा तो हो जाता है कि प्रदूषण नहीं होता इनसे, जिस पर आगे हम बात करेंगे इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो ये होते हैं ईवी जो विद्युत से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। अब जानते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं, क्यों भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए ही ईवी आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहला तो इसका फ़ायदा आता है कि हम अरब देशों पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। जैसे हम जानते हैं जो आम वाहन होते हैं वो ईंधन के लिए पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि वो डीजल और पेट्रोल का प्रयोग करते हैं तो ये चीज़ें भारत में तो है नहीं, तो ये हमें अरब से मंगवानी पड़ती हैं। अरब से हम लोग ये आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो मतलब अगर हमें तेल चाहिए तो हमें अरब से ही मांगना पड़ेगा, और इसको लेकर के अरब कई सारी पॉलिसीज़ बनाता है जिसको भारत को ना चाहते हुए भी कभी कभार मानना पड़ता है। साथ ही साथ कभी कभार ऐसा भी होता है कि जियोपॉलिटिकली कुछ नई स्ट्रेटजी अगर अरब लाए और हम उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हम उस पर अभी निर्भर हैं। मतलब जैसे कोई भी एक नया कानून लेकर के आता है अरब और बोलता है अब से हम ऐसा करेंगे, तो भारत को ना चाहते हुए उसको मानना पड़ेगा क्योंकि भारत अभी निर्भर है अरब देशों पर। ईवी के आने की वजह से ये तेल की मांग कम हो जाएगी, जिससे हमारी निर्भरता भी कम होगी, और इसी की वजह से भारत अपने जो डिसीज़न हैं, जो भी निर्णय वो लेता है वो स्वयं ले सकता है, उसके लिए किसी की ज़रूरत भारत को नहीं पड़ेगी। ये है पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है रोज़गार का। देखिए, ईवी के जो वाहन बन रहे हैं इसके अंदर अभी किसी की मोनोपोली नहीं है, मतलब कोई एक कंपनी बहुत बड़ी फील्ड में अभी नहीं बन करके आई है। तो कई सारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं भारत की, उनको मौका मिल रहा है आने का, जिससे नए नए स्टार्टअप्स भारत में खुल रहे हैं ईवी को लेकर के, और अब नई नई कंपनियां बाहर निकल करके आ रही हैं जो ईवी पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। ईवी के अंदर नए नए मॉडल्स, नए नए हमारे टेक्नोलॉजी हमारे समक्ष आ रही है, और नई नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ भी निकल करके आ रही हैं। ईवी वाहन है उसको अब हर कंपनी तैयार कर पा रही है, तो इससे एक रोज़गार भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ क्योंकि ये तैयार भारत में किया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फैक्ट्री आदि बनाई जाती है उन फैक्ट्री आदि में भी भारत के लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्वरोजगार बन रहा है। अब एक और चीज़ आती है, जैसे एक आम वाहन होता है, आम जो एक, अगर मैं कॉमर्शियल की बात करूँ तो एक आम ऑटो की हम बात करते हैं। जो ऑटो 3 से 4 लाख का आता है, वही ई रिक्शा जो विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो उसको 1 से 2 लाख के अंदर मिल जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये खरीद सकते हैं क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद अपना स्वरोजगार के लिए उसको चला सकते हैं और अपनी रोजी भी उससे बना सकते हैं, रोजी का एक आधार भी उसे बना सकते हैं। तो इसलिए स्वरोजगार भी इससे बन रहा है। साथ ही साथ ये यात्रियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर यात्री पहले ऑटो से जाता था तो पेट्रोल क्योंकि महंगा होता है तो उसको यात्रा का शुल्क ज़्यादा पड़ता था, मतलब जो यात्रा उसने की उसके लिए उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। पर ईवी के आने की वजह से क्योंकि बिजली है, सस्ती है, इसलिए वहाँ पर उसको उतना पैसा उसके लिए नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से जो किराया है वो कम होता है और यात्री अब आराम से घूम सकता है। तो यात्री की जो जेब पर है वो असर पड़ेगा और यात्री अपने पैसे को बचा सकेगा, जिसको वो आगे चल करके अपनी हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स में, मतलब गृह की जो अर्थशास्त्र होती है उसके लिए प्रयोग कर सकता है आगे जा कर के। इस तरीके से काम हो सकता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा है प्रदूषण कम। देखिए, पूरे विश्व में लगभग प्रत्येक वर्ष 70 लाख लोग अपनी जान खो देते हैं वायु प्रदूषण की वजह से। भारत में ये आंकड़ा 10 से 20 लाख है, मतलब 10 से 20 लाख लोग भारत के अंदर अपनी जान खो देते हैं वायु प्रदूषण की वजह से। और इस वायु प्रदूषण में एक बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाती हैं जो हमारे वाहनों से प्रदूषण होता है वो। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में लगभग 10 से 20% जो 20% के आसपास का
जो टोटल कुल वायु प्रदूषण है उसमें से 20% जो प्रदूषण है वो वाहनों से होता है। भारत में 12 से 15% जो प्रदूषण है वो वाहनों से होता है। तो अगर ईवी के वाहन आ जाते हैं तो उससे प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण कम होने से जो 10 से 20 लाख लोग भारत के अंदर अपनी जान खो बैठते हैं प्रत्येक वर्ष, वो भी कम होगा। और आंकड़े कम होंगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भारत प्रत्येक वर्ष 5,000 करोड़ रुपए खर्च करता है प्रदूषण को रोकने के लिए, उस पर भी भारत काम कर पाएगा और वो 5,000 करोड़ कहीं और खर्च किए जाएंगे, जिससे आगे चल के रोजगार के मौके खुलेंगे भारत में। बड़ी बड़ी एयर प्यूरीफायर्स और एयर मशीनरीज भारत लगाता है। अगर ये वायु प्रदूषण कम होगा तो इन मशीनरी पर खर्चा कम होगा, साथ ही साथ लोगों की स्वास्थ्य सुधरेंगे तो हेल्थ इंडेक्स में भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो वायु प्रदूषण से रोकने के लिए भी ईवी एक महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित हो रहा है। अब अगला विषय आता है भारत में ईवी की स्थिति को लेकर के। तो भारत में ईवी की क्या स्थिति है? तो देखिए, ईवी की जो गाड़ियां हैं, 4 पहिया जो कार हैं, वो लगभग 1.3% हो चुकी है। मतलब कुल जो गाड़ियां चलती हैं भारत के अंदर उनमें से 1.3% वाहन ईवी पर चल रहे हैं। मतलब ऐसी जो गाड़ियां हैं 4 पहिया, वो कुल 1.3% ईवी पर हैं अभी। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जिसने महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है तो उत्तर प्रदेश की नाम यहाँ पर आता है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है ईवी के मामले में। 5 में से 1 गाड़ी उत्तर प्रदेश में खड़ी जाती है ईवी की। मतलब हर 5 में से जो 1 गाड़ी है वो उत्तर प्रदेश में खरीदी जा रही है ईवी के मामले में। तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे आता है। साथ ही साथ यदि बात करें क्या इंक्रीज हुआ है, क्या बढ़ोतरी हुई है ईवी की बिक्री में, तो वित्तीय वर्ष 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। जैसे कि यदि बात की जाए 2 व्हीलर्स की, तो 2 व्हीलर्स के अंदर अभी तक भारत में लगभग 1.8% जो 2 व्हीलर्स थे वो ईवी पर थे 2022 तक, पर 2023 में ये आंकड़ा बढ़ के 4.3% हुआ है। मतलब यहाँ बढ़ोतरी देखी गई। 3 व्हीलर्स की यदि बात करें तो 3 व्हीलर्स पहले 30.7% ईवी पर चला करते थे और अब बढ़ करके 34.5% हुए हैं। तो जो 3 व्हीलर हैं, जो तिपहिया वाहन हैं, उनमें भी ईवी को लेकर के बहुत बढ़ोतरी भी देखी गई है। अगर ईवी की गाड़ियों की बात करें तो 0.6% 2022 में हुआ करती थी और अब 1.3% है। तो यहाँ ईवी की गाड़ियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका कारण जो है वो है लोगों में जागरूकता का आना। लोग जागरूक होते जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर के और ईवी को लेकर के, और भारत में ईवी के वाहन अब बिकना शुरू हो चुके हैं और ये बिक्री में बढ़ोतरी भी प्रत्येक वर्ष हो रही है। यदि वित्तीय वर्ष 2024 की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024 में भी इसका जो हम आंकड़े की बात कर रहे थे, ये लगभग दुगना तिगुना होने के चांसेस हैं 2024 में। मतलब 2024 के अंदर ये जो आंकड़े हैं ये दुगना और तिगुना भी हो सकते हैं। ये एक चांसेस हैं इसके ऐसा होने के। साथ ही साथ अब बात करते हैं भारत में ईवी के भविष्य के बारे में। तो देखिए, ईवी को लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी सतर्क हो चुके हैं और जागरूक भी हो चुके हैं, और इसलिए ईवी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सिडी देना शुरू किया। भारत में ईवी का जो भी वाहन खरीदा जाता है उस पर सब्सिडी दे रही है अभी सरकार, और केंद्र सरकार लगभग 10,000 करोड़ की सब्सिडी देने का दावा किया है। मतलब इतने 10,000 करोड़ लगभग केंद्र सरकार दे रही है सब्सिडी के रूप में उन लोगों को जो ईवी के वाहन खरीद रहे हैं, ताकि ईवी को भारत के अंदर एक बढ़ोतरी हो सके ईवी वाहनों की, और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता बढ़ सके ईवी को लेकर के। इसलिए ये सब्सिडी 10,000 करोड़ की दी जा रही है। अब यदि बात करें क्या लक्ष्य लिया है भारत ने, तो 2030 तक का भारत ने एक लक्ष्य बनाया है, मानचित्र बनाया है, पूरा एक रोड मैप बनाया है कि ऐसे ऐसे भारत कार्य करेगा। तो 2030 में भारत का लक्ष्य है कि जो गाड़ियां हैं, जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, वो लगभग 30% कुल वाहनों का 30% जो होंगी वो ईवी पर चलें, ऐसा लक्ष्य भारत ने लिया है। कॉमर्शियल वाहन अर्थात ऐसे वाहन जिनको व्यवसाय के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जैसे ट्रक, बस आदि ऐसे जो वाहन होते हैं, ये कॉमर्शियल वाहन है। लक्ष्य बनाया गया है कि 80% तक कॉमर्शियल वाहन ईवी पर चलें, जिसके लिए मुंबई के अंदर ईवी बस चलाई गई, लोकल बसेस के लिए।
तो इसी प्रकार हर राज्य में ऐसा किया जा रहा है और ईवी बसेस को ईवी बसेस को एक आगे बढ़ कर के बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ईवी की बसेस जो हैं उनको एक आगे सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें कि दुपहिया तिपहिया वाहनों की, तो लगभग 70% दुपहिया तिपहिया वाहन 2030 तक ईवी पर चलें, ऐसा भारत ने लक्ष्य लिया है। कुल जो इसकी बिक्री हो तो 1 करोड़ के लगभग की जो बिक्री हो वो ईवी की हो, ऐसा लक्ष्य भी भारत ने 2030 तक के लिए लिया है। 2030 का जो भारत का लक्ष्य है वो ये है कि 1 करोड़ से ज़्यादा वाहन ईवी के बिकें। साथ ही साथ गाड़ियों में 30% ईवी वाहन हों, कॉमर्शियल व्हीकल में लगभग 80% वाहन ईवी पर हों और दुपहिया तिपहिया वाहन 70% ईवी पर हों। ये भारत का 2030 तक का लक्ष्य भारत ने लिया है। अब बात करते हैं ईवी से क्या बदलाव आ रहा है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ईवी को लेकर के जागरूकता बढ़ी है और लोग ईवी को खरीदने लगे हैं। तो इसको लेकर के कई सारे बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे कि पूरे विश्व की जो डिमांड है तेल की जो मांग है भारत पूरे विश्व के अंदर, वो अब लगभग घटने लगी है और 18 लाख बैरल प्रतिदिन ये मांग घट रही है। मतलब पिछले दिन से अगले दिन की जो मांग है उसमें 18 लाख बैरल इतना तेल हमें कम चाहिए। ये एक मांग में जो कमी आई है, इससे प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि सोचिए 18 लाख बैरल इतना तेल प्रतिदिन यदि जलाया जाता तो उससे कितना प्रदूषण होता और उससे फिर आगे चल के कितनी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती थी, जिससे जो लोगों की जान जा रही थी। तो 18 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी भी मांग में आई है। साथ ही साथ होंडा मोटर्स, जो कि 2 व्हीलर्स का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम था, उसने भी 40 लाख ईवी बाइक बनाने का लक्ष्य लिया है, जिसके लिए उसने लगभग 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का बात रखी है। मतलब होंडा मोटर्स 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे वो 40 लाख ईवी बाइक्स बनाएगा। सोचिए 40 लाख ईवी बाइक्स की जगह अभी जो 40 लाख मोटर बाइक्स हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किया जा रहा है, उनसे कितना प्रदूषण हो रहा होगा और उस प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके लिए होंडा मोटर्स ने इनिशिएटिव लिया है। इसी प्रकार से अलग अलग कई सारे स्टार्टअप्स भारत में खुल रहे हैं जिनका लक्ष्य ईवी को लाना है। कई सारी कंपनी भारत के अंदर ईवी बनाने लगी हैं। इनसे रोजगार बढ़ रहा है, स्वरोजगार भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमारी निर्भरता भी कम हो रही है। और बहुत बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो है प्रदूषण की कमी। प्रदूषण की कमी भी इससे हो रही है, जिससे कि जो मौत हो रही थी उन मौत का आंकड़ा भी कम होगा। जो हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर रहे थे उस पैसे को कहीं और लगा करके उससे रोजगार बनाया जा सकेगा। तो भारत में ईवी रिवॉल्यूशन 2030 तक का जो लक्ष्य है, अगर वो लक्ष्य को भारत पाता है तो भारत 2030 में एक वैश्विक शक्ति बन करके उभर सकता है, क्योंकि इसमें भारत कई छोटी छोटी कंपनियों को ईवी बनाने के मौके दे रहा है और सब्सिडी भी दे रहा है, जिससे ईवी को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक बढ़त दिखाई दे रही है और एक प्रोत्साहन की तरह मिल रहा है। तो इन कंपनियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी बनाए जा सकें और ईवी जो कि पूरे विश्व का भविष्य है उसमें भारत प्रथम स्थान पर आ सके और साथ ही साथ पूरे विश्व पर अपना परचम लहराकर भारत वैश्विक जो गुरु बनने की एक स्तर आगे बढ़ सके। ये भारत का लक्ष्य है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।